क्या आपने कभी सोचा है कि आप अभी यहाँ क्यों हैं? क्या होगा यदि ब्रह्मांड आपको अपने बारे में कुछ गहन खोज करने के लिए इसी क्षण ले आए? नींद सम्मोहन केवल विश्राम की एक विधि से कहीं अधिक है। यह आपके अंतरतम तक, आपकी चेतना की छिपी हुई परतों तक एक द्वार है जो आम तौर पर अप्राप्य लगती है। नींद सम्मोहन गहन विश्राम, नींद की स्थिति और आपके दिमाग के अचेतन हिस्से के बीच शक्तिशाली संबंध है। आपके सोने से पहले के क्षणों में एक खिड़की खुलती है, आपके अवचेतन तक सीधी पहुंच। यह जागृति और नींद के बीच का नाजुक संक्रमण है जहां आपका दिमाग सचेत नियंत्रण छोड़ देता है और आप गहरे खुलेपन और ग्रहणशीलता की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यही वह क्षण है जब आपका मन उपचार, परिवर्तन और अपने उच्च स्व की खोज के प्रति ग्रहणशील हो जाता है। नींद की अवस्था इतनी शक्तिशाली क्यों होती है? रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार काम करने वाले पेंडुलम की तरह है। विचार आगे पीछे उछलते हैं, हम योजना बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं और प्रक्रिया करते हैं। लेकिन नींद की अवस्था में, या अधिक सटीक रूप से सम्मोहन की पूर्व नींद की स्थिति में, विश्लेषणात्मक दिमाग पीछे हट जाता है। वह महत्वपूर्ण फिल्टर जो अन्यथा हमारे सभी विचारों पर सवाल उठाता है और उन्हें अवरुद्ध करता है, दरकिनार कर दिया गया है। आपका अवचेतन, आपकी गहरी मान्यताओं, यादों और पैटर्न का असली स्थान सामने आता है। यह अवस्था गहन आंतरिक उपचार की कुंजी है। नींद सम्मोहन के माध्यम से आप अपने दिमाग के इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और सीधे अपने आंतरिक अवरोधों की जड़ों पर काम कर सकते हैं। अवचेतन मन लचीला और नए विचारों और सुझावों के प्रति ग्रहणशील होता है। जैसे ही आपका शरीर शांत अवस्था में आ जाता है, आपका दिमाग सूक्ष्मता से पुनः प्रोग्राम हो जाता है। पुरानी सीमित मान्यताएं जिन्हें आपने सचेत रूप से महसूस भी नहीं किया होगा, उन्हें सौम्य सुझावों से बदला जा सकता है। ऐसे सुझाव जो आपको आपके उच्च स्व से जोड़ते हैं। आपका उच्च स्व आपका सबसे बुद्धिमान हिस्सा है, वह हिस्सा जो बड़ी तस्वीर को समझता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है और जो आपको आंतरिक स्पष्टता देता है। निद्रा सम्मोहन में इस उच्च स्व से संबंध विशेष रूप से मजबूत होता है। रोजमर्रा की जिंदगी अपने विकर्षणों और भय के साथ पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है और आप गहन आंतरिक ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। इस अवस्था में आपको न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर भी उपचार मिलता है। अगले कुछ अध्यायों में हम इस पर करीब से नजर डालेंगे कि आप सचेत रूप से इस संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं और नींद का सम्मोहन आपको रुकावटों को दूर करने, आपके दिमाग के उपचार को बढ़ावा देने और अपने सच्चे स्व में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। अब जब हमने इसकी नींव रख दी है और आपको नींद सम्मोहन और इसकी शक्ति की बेहतर समझ है, तो अगले अध्याय में हम उच्च स्व की अवधारणा में गहराई से उतरेंगे। यह क्या है और यह आपकी उपचार यात्रा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उच्च स्व केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह आपके आंतरिक ज्ञान की सबसे गहरी और स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यह इस बात का सार है कि आप वास्तव में कौन हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके द्वारा पहने जाने वाले मुखौटों से परे, उन उम्मीदों और डर से परे जो कभी कभी आपको सीमित कर देते हैं। आपका उच्च स्व आपके अस्तित्व का अविनाशी मूल है, जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा होता है, भले ही आप कभी कभी उस संबंध को महसूस नहीं करते हों। कई आध्यात्मिक परंपराओं में उच्च स्व को असीमित ज्ञान के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है, एक आंतरिक दिशा सूचक यंत्र जो आपको तब रास्ता दिखाता है जब आप अपने बाहरी जीवन से भटक जाते हैं। यह आपका वह हिस्सा है जो रोजमर्रा की जिंदगी के सीमित विचारों और चिंताओं से परे देखता है और बड़ी तस्वीर को समझता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह आंतरिक मार्गदर्शक अक्सर जीवन की विकर्षणों और मांगों के कारण खत्म हो जाता है,
लेकिन नींद सम्मोहन जैसी प्रथाओं के माध्यम से इस संबंध को मजबूत और पुनः सक्रिय किया जा सकता है। जब आप अपने उच्च स्व से जुड़ते हैं, तो आप गहरी आंतरिक स्पष्टता का द्वार खोलते हैं। यह आपका वह बुद्धिमान हिस्सा है जो जानता है कि ठीक होने के लिए आपको वास्तव में क्या चाहिए, न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। सम्मोहन के दौरान जब आपका आलोचनात्मक दिमाग शांत हो जाता है, तो आप अपने इस हिस्से के साथ बातचीत में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपको वे उत्तर देता है जिनकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। ऐसे उत्तर जो अक्सर दैनिक जीवन के शोर में सुनाई नहीं देते। अपने उच्च स्व के साथ जुड़ने से आपको पुराने अवरुद्ध पैटर्न से मुक्त होने में भी मदद मिल सकती है। हमारे कई आंतरिक अवरोध, चाहे वे भय, संदेह या पुरानी मान्यताएं हों, हमारे दिमाग के उस हिस्से से आते हैं जो अतीत में फंसा हुआ है। लेकिन आपका उच्चतर स्वस्थान और समय की सीमाओं से परे अभी में रहता है। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो आप अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आप अपने जीवन में एक नए स्वतंत्र अध्याय में प्रवेश करने के लिए किन मान्यताओं को त्याग सकते हैं। उच्च स्व से यह संबंध केवल एक बार का अनुभव नहीं है। नियमित ध्यान और निद्रा सम्मोहन के माध्यम से आप इस संपर्क को लगातार नवीनीकृत और गहरा कर सकते हैं। यह एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज की तरह है जो आपके जीवन के हर पल में आपके लिए उपलब्ध है, यदि आप सुनने के इच्छुक हैं। इस अध्याय में हमने आपके उच्च स्व के महत्व और आपकी उपचार यात्रा में इसकी भूमिका का पता लगाया है। अब जब आप बेहतर ढंग से समझ गए हैं कि उच्च स्व क्या है, तो अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि इस संबंध को सचेत रूप से मजबूत करने और उपचार के गहरे स्तर तक पहुंचने के लिए सम्मोहन के लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे करें। सम्मोहन की गहरी अवस्था में गोता लगाने से पहले अपने शरीर और दिमाग को शांत और खुलेपन की स्थिति में लाना महत्वपूर्ण है। सम्मोहन के लिए तैयारी करना शांत समुद्र में नौकायन करने जैसा है। यह आपको दैनिक जीवन की लहरों से विचलित या परेशान हुए बिना अपने अवचेतन की गहराई में आसानी से उतरने की अनुमति देता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बाहरी वातावरण को शांत करना होगा। एक शांत जगह ढूंढने जहां आप परेशान न हो और जो आपको जाने के लिए आमंत्रित करे। मंद रोशनी या अंधेरा आपको अंदर देखने में मदद कर सकता है, जबकि नरम शांत संगीत या प्रकृति की ध्वनियाँ आपकी इंद्रियों को आराम देने के लिए प्रमुख हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें। आपका शरीर आरामदायक होना चाहिए और सम्मोहन में प्रवेश करने से पहले कोई भी शारीरिक तनाव दूर हो जाना चाहिए। इस तैयारी में दूसरा कदम मन को शांत करना है। हमारा दिमाग अक्सर ऐसे विचारों से भरा रहता है जो हमारी दैनिक चिंताओं और कार्यों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सम्मोहन में गहराई तक जाने और अपने उच्च स्व के साथ संबंध बनाने के लिए आपको उस मानसिक शोर को शांत करने की आवश्यकता है। ऐसा करने का एक प्रभावी तरीका सचेतन सांस लेना है। सांस लेने की तकनीक न केवल विश्राम का एक उपकरण है, बल्कि शरीर और दिमाग के बीच एक पुल भी है। एक गहरी धीमी सांस एक तरंग की तरह काम करती है जो शरीर से तनाव को दूर करती है और मन को शांत करती है। कुछ गहरी सांसें लेकर शुरुआत करें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि आपकी छाती और पेट का विस्तार हो रहा है। अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ने से पहले एक पल के लिए अपनी सांस रोकें। महसूस करें कि कैसे प्रत्येक सांस छोड़ना आपको विश्राम की ओर ले जाता है, कैसे यह दिन भर के तनाव और तनाव को दूर कर देता है। हर सांस के साथ आप शांति में डूबते जाते हैं, आपका शरीर भारी हो जाता है और आपका दिमाग साफ हो जाता है। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि प्रत्येक सांस के साथ आप उस पल में और अधिक आकर्षित होते हैं, वह अनमोल क्षण जब आप दुनिया को छोड़ देते हैं और केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
सांस एक सहारा बन जाती है जो आपको यहीं और अभी में रखती है और आपके दिमाग को भीतर की यात्रा के लिए खोलती है। सांस लेने की तकनीक के अलावा आप अपने दिमाग को सम्मोहन के लिए तैयार करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि कैसे प्रकाश की एक गर्म कोमल किरण आपके शरीर को ढक लेती है और प्रत्येक कोशिका को गहरे विश्राम में डाल देती है। प्रत्येक सांस के साथ यह प्रकाश आपके सिर से पैर की उंगलियों तक फैलता है और आपके शरीर में किसी भी तनाव को दूर करता है। आपका मन प्रकाश का अनुसरण करता है, तब तक शांत हो जाता है जब तक आपके भीतर हल्केपन और खुलेपन की भावना नहीं फैल जाती। इस तैयारी के माध्यम से शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आप नींद के सम्मोहन का द्वार खोलते हैं। आपका शरीर जाने देने के लिए तैयार है और आपका दिमाग सम्मोहन की उपचारात्मक शक्तियों के प्रति ग्रहणशील है। अब जब आप तनाव मुक्त और तैयार हैं, तो आप सम्मोहन की स्थिति में गहराई से उतर सकते हैं और अपने उच्च स्व से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम सम्मोहन की स्थिति में गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि आप अपने अवचेतन और अपने उच्च स्व तक पहुंचने के लिए गहन विश्राम की इस विशेष स्थिति को कैसे प्राप्त और उपयोग कर सकते हैं। अब जब आपने अपने शरीर और दिमाग को तैयार कर लिया है, तो हम कृत्रिम निद्रावस्था की स्थिति में गहराई से उतर सकते हैं। गहरी विश्राम की स्थिति जो आपके अवचेतन तक पहुंच की अनुमति देती है। सम्मोहन कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर बार जब आप सो जाने वाले होते हैं या विचारों में खोए होते हैं, तो आप स्वयं को ऐसी ही स्थिति में पाते हैं। लेकिन लक्षित नींद सम्मोहन के माध्यम से आप सचेत रूप से इस स्थिति को ला सकते हैं और इसका उपयोग गहरी चिकित्सा और अंतर्दृष्टि का अनुभव करने के लिए कर सकते हैं। सम्मोहन अवस्था जागृति और नींद के बीच एक पुल की तरह है। आपका चेतन मन इस प्रक्रिया के प्रति सचेत रहने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत रहता है, लेकिन साथ ही आपका मन इतना शिथिल हो जाता है कि आपके अवचेतन के लिए द्वार खोल सकता है। इस अवस्था में आपके मस्तिष्क का विश्लेषणात्मक हिस्सा कम सक्रिय होता है, वह हिस्सा जो सामान्य रूप से सवाल करता है और हर चीज को नियंत्रित करता है। इससे गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं और रुकावटों को तोड़ना आसान हो जाता है, जो अक्सर रोजमर्रा की चेतना में छिपी रहती है। इस गहन विश्राम को प्राप्त करने के लिए हम सांस पर सचेत नियंत्रण के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। आप शांति से और समान रूप से सांस लेते हैं और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ आप किसी भी तनाव और चिंता को दूर कर देते हैं। कल्पना करें कि आप हर सांस के साथ शांति के एक आरामदायक गर्म सागर में और गहराई तक उतर रहे हैं। आपका शरीर भारी हो जाता है, लेकिन सुखद शांतिपूर्ण तरीके से आप महसूस करते हैं कि सभी बाहरी शोर और विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आप हल्केपन और खुशहाली की इस स्थिति में और गहराई तक उतरते हैं। इस समय आप अपने विश्राम को गहरा करने के लिए एक विशिष्ट दृश्य की कल्पना भी कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक शांतिपूर्ण जगह पर हैं, शायद एक जंगल का रास्ता, एक शांत समुद्र तट या एक शांत पहाड़ी झील। यह स्थान आपका निजी अभयारण्य है जहां आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जैसे जैसे आप इस स्थान के चारों ओर देखते हैं, आप अपने मन को अधिक से अधिक आराम महसूस करते हैं। सब कुछ भारी, सारी चिंताएं पीछे छूट जाती हैं और आप अपने आप को गहरी सुरक्षा की भावना के लिए खोल देते हैं। आप इस विश्राम में जितना गहरे उतरेंगे, यह एहसास उतना ही स्पष्ट होगा कि आप आंतरिक यात्रा पर हैं। यह ऐसा है जैसे कि आप अपनी चेतना की सतह पर परत दर परत फिसलते जा रहे हैं और अपने अंतरतम केंद्र के करीब और करीब आ रहे हैं। सम्मोहन की स्थिति आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां आपका मन अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, जहां आप सीधे अपने अवचेतन से संवाद कर सकते हैं। इस अवस्था में आप जो शब्द सुनते हैं,
चाहे निर्देशित सम्मोहन के माध्यम से या अपनी स्वयं की पुष्टि के माध्यम से, उनका विशेष रूप से शक्तिशाली प्रभाव होता है। इस समय आपका अवचेतन मन अत्यंत ग्रहणशील है। उपचार और परिवर्तन के उद्देश्य से सकारात्मक सुझाव इस खुले स्थान में प्रवेश करते हैं, खुद को आपके भीतर गहराई से स्थापित करते हैं और पुराने पैटर्न और अवरुद्ध मान्यताओं को बदलना शुरू करते हैं। आप सोचने और महसूस करने के एक नए तरीके के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं, जो उपचार, जुड़ाव और आंतरिक शांति पर आधारित है। आधुनिक सम्मोहन के संस्थापकों में से एक मिल्टन एरिक्सन का एक प्रसिद्ध उद्धरण कहता है, आपके पास कई संभावनाएं हैं, आपकी कल्पना से कहीं अधिक। आपको बस इस तथ्य से अवगत होना है कि आप अपने अवचेतन पर नियंत्रण रखते हैं। सम्मोहन की इस स्थिति में आप महसूस करेंगे कि ये शब्द सत्य हैं। आपके पास अपने अवचेतन में परिवर्तन करने की शक्ति है और सम्मोहन अवस्था वह प्रवेश द्वार है जो आपको यह पहुंच प्रदान करती है। सम्मोहन के दौरान गहन विश्राम के माध्यम से आप परिवर्तन के लिए जगह खोलते हैं। आप अपने अवचेतन को उपचार की अनुमति देते हैं और अपने उच्च स्व के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। आप इस अवस्था में जितना गहराई से उतरेंगे, उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से काम कर रहा है। जब आप इस प्रक्रिया के प्रति समर्पण करते हैं, तो उपचार और अंतर्दृष्टि अक्सर स्वाभाविक रूप से होती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आप इस अवस्था में अपने उच्च स्व से सीधा संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं और इस यात्रा के दौरान आप कौन सी उपचारात्मक अंतर्दृष्टि और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप पूर्ण विश्राम की गहरी सम्मोहक स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, तो वास्तविक यात्रा शुरू होती है, आपके उच्च स्व की यात्रा। इस विशेष अवस्था में जब आपका मन शांत होता है और आपका अवचेतन मन ग्रहणशील होता है, तो आपके पास अपने उस हिस्से के साथ एक गहरा परिवर्तनकारी संबंध बनाने का अवसर होता है जो आपकी दैनिक जागरूकता से परे होता है। आपका उच्च स्व आपके अस्तित्व का वह हिस्सा है जो हमेशा भय, संदेह या रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं से परे सार्वभौमिक ज्ञान से जुड़ा होता है। यह आपके अस्तित्व का मूल है जो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करता है, भले ही आप अक्सर सचेत रूप से इस मार्गदर्शन को नहीं समझते हैं। लेकिन अब गहन विश्राम की इस स्थिति में इस आंतरिक ज्ञान तक पहुंच खुल गई है। सम्मोहक अवस्था आपको आंतरिक मौन का अनुभव करने की अनुमति देती है, जिसमें आपका उच्च स्व आपसे स्पष्ट रूप से बात कर सकता है। जैसे ही आप अपने अवचेतन की गहराई में रहते हैं, कल्पना करें कि आप अत्यंत शांति और सुंदरता के स्थान पर हैं। शायद यह एक दीप्तिमान उद्यान, एक जादुई जंगल या एक राजसी पर्वत शिखर है, एक ऐसी जगह जहां आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यह न केवल आपके दिमाग में एक जगह है, बल्कि आपके उच्च स्व के साथ गहरे संबंध का भी प्रतीक है। इस माहौल में आपको अपने उस हिस्से से मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो हमेशा आपको रास्ता दिखाता है। कल्पना करें कि आपके सामने एक सौम्य, उज्जवल उपस्थिति प्रकट हो रही है, शायद प्रकाश, एक आकृति या बस प्यार और ज्ञान की गहरी भावना के रूप में। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह उपस्थिति आपका उच्चतर स्व है। यह परिचित लगता है, आपके एक हिस्से की तरह जो हमेशा वहां रहा है, जिस तक अब आप पहुंच सकते हैं। अपने उच्च स्व के साथ इस मुठभेड़ में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं या बस इस मुठभेड़ की शांत ऊर्जा में रह सकते हैं। उच्च स्व हमेशा शब्दों में नहीं बोलता है। यह अक्सर भावनाओं, छवियों या सहज ज्ञान युक्त छापों के माध्यम से संचार करता है। आपको अचानक एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है या एक गहरी जानकारी महसूस हो सकती है जो आपको बताती है कि आपको अपने जीवन में आगे क्या कदम उठाना चाहिए। हो सकता है कि आप पुरानी रुकावटों या विश्वासों को पहचानते हों जिन्हें आप छोड़ नहीं पाए हैं,
और आपका उच्च स्व आपको दिखाता है कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए और कैसे बदला जाए। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से आत्मसंदेह या अच्छा न हो पाने के गहरे डर से जूझ रहे हैं। अपने उच्च स्व से मिलने पर आपको अचानक एहसास हो सकता है कि ये संदेह पिछले अनुभवों से आते हैं, जिनका आपके वास्तविक मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका उच्च स्व आपको दिखा रहा है कि आप पहले से ही पूर्ण और परिपूर्ण हैं, और ये पुरानी मान्यताएं आपके अतीत की छाया मात्र हैं, जिन्हें छोड़ा जा सकता है। उच्च आत्मा आपको गहरे छिपे भावनात्मक घावों को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। जैसे ही आप इस सम्मोहक यात्रा में रहते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि वर्षों से चली आ रही पुरानी पीड़ा अंततः दूर हो रही है। यह ऐसा है मानो आपके उच्च स्व का प्रकाश धीरे से इन घावों में प्रवेश करता है और उन्हें प्यार और समझ से भर देता है। इस आंतरिक यात्रा के दौरान आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका उच्च स्व हमेशा आपके साथ रहा है, हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहा है, आपको बस इसे सुनना सीखना था। गहरे संबंध के इस क्षण में आप उन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर सकते हैं जो लंबे समय से आपके मन में हैं। आप स्पष्टता और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने उस हिस्से से जुड़ चुके हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से परे है और जो हमेशा जानता है कि आपके लिए क्या सही और सच है। अपने उच्च स्व के साथ इस मुठभेड़ के बाद आप हल्का, स्वतंत्र और स्पष्ट महसूस करेंगे। आप जानते हैं कि आप इस ज्ञान तक किसी भी समय दोबारा पहुंच सकते हैं, चाहे नींद सम्मोहन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिबिंब के शांत क्षणों के माध्यम से। अगले अध्याय में हम उस गहन उपचार का पता लगाएंगे जो आपके उच्च स्व से संबंध के माध्यम से संभव है। हम पता लगाएंगे कि यह उपचार भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर कैसे काम करता है और आप इस उपचार ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। जब आप सम्मोहक अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं और अपने उच्च स्व के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो अब गहन उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह उपचार सतह पर नहीं होता है, बल्कि आपके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों में होता है, जहां भावनात्मक घाव, सीमित विश्वास और पुरानी रुकावटें अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अपने उच्च स्व के साथ जुड़कर आपके मन के इस छिपे हुए स्तर को धीरे और प्यार से बदला जा सकता है। सम्मोहन की इस अवस्था में आपका उच्च स्व आपको समग्र स्तर पर ठीक करने का काम करता है। यह ऐसा है मानो आपके आंतरिक ज्ञान का प्रकाश आपके अवचेतन के सभी अंधेरे कोनों में प्रवेश करता है, पुरानी चोटों और रुकावटों को दूर करता है। यह उपचार अक्सर सूक्ष्म होता है, लेकिन शक्तिशाली होता है। जबकि आपका शरीर गहराई से आराम कर रहा है और आपका दिमाग ग्रहणशील है, परिवर्तन शुरू होता है, एक प्रक्रिया जो भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर भी काम करती है। भावनात्मक उपचार अक्सर इस प्रक्रिया में पहला कदम होता है। हम में से कई लोग अनजाने में अपने साथ भावनात्मक बोझ लेकर चलते हैं, बचपन के पुराने घाव, असफलता का डर, दुख या निराशा जो समय के साथ हमारे अंदर जमा हो गए हैं। ये भावनाएं अक्सर हमारे अवचेतन में दबी रहती हैं और हमारे व्यवहार, निर्णयों और भलाई को प्रभावित करती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। सम्मोहन में आपका उच्च स्व आपको इन भावनात्मक घावों को पहचानने और ठीक करने में मदद कर सकता है। हो सकता है कि आपको अपने अतीत का कोई दर्दनाक अनुभव याद हो जिसे आप वर्षों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आपका उच्च स्व आपको दिखाता है कि इस दर्द को स्वीकार करके और समझकर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। आपको यह एहसास होने लगता है कि इन घावों को अब आपके वर्तमान को निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। वे आपके अतीत का हिस्सा हैं, लेकिन अब उन्हें आपके भविष्य को आकार नहीं देना है। भावनात्मक उपचार के अलावा आध्यात्मिक परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अपने और दुनिया के बारे में हमारी कई गहरी मान्यताएं और धारणाएं अवचेतन में टिकी हुई हैं। ये मान्यताएं हमें सीमित कर सकती हैं और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती हैं। हो सकता है कि आपने अवचेतन रूप से बार बार खुद से कहा हो कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, कि आप खुश रहने के लायक नहीं हैं, या कि आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में असफल होने के लिए तैयार हैं। ये मान्यताएं अक्सर इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि वे अदृश्य दीवारों की तरह काम करती हैं, जो हमें अपना जीवन स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से जीने से रोकती हैं। अपने उच्च स्व से जुड़कर आपको एहसास होता है कि इन मान्यताओं का आपके वास्तविक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। आपका उच्च स्व आपके वास्तविक मूल्य, क्षमताओं और क्षमता को जानता है। सम्मोहन में आप इन पुरानी मान्यताओं को छोड़ सकते हैं और अपने अवचेतन में नए, सहायक विचार पैटर्न स्थापित कर सकते हैं। आप स्वयं को अपने उच्च स्व की आंखों से देखना शुरू करते हैं, एक शक्तिशाली, मूल्यवान और प्यारे प्राणी के रूप में। इस आध्यात्मिक उपचार का शारीरिक प्रभाव भी हो सकता है। कई शारीरिक शिकायतों की उत्पत्ति अनसुलझे भावनात्मक संघर्षों या नकारात्मक विश्वास पैटर्न में होती है। दीर्घकालिक तनाव, अनिद्रा या यहाँ तक कि दर्द भी आंतरिक रुकावटों का परिणाम हो सकता है। जब सम्मोहन में उपचार के माध्यम से ये रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो शरीर खुद को पुनर्जीवित करना शुरू कर सकता है। आप पाएंगे कि सम्मोहन के बाद आप शारीरिक रूप से हल्का महसूस करते हैं, तनाव कम हो जाता है और आप बेहतर नींद ले पाते हैं। आपका शरीर आपके मन की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, और जब आप भीतर से संपूर्ण हो जाते हैं, तो शरीर भी ठीक हो सकता है। इस उपचार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे जबरदस्ती नहीं किया जाता है। यह जाने देने की स्थिति में होता है, जिसमें आप अपने आंतरिक ज्ञान के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति समर्पण कर देते हैं। यह ऐसा है मानो आप आंतरिक प्रतिरोध को त्याग देते हैं और अपने उच्च स्व को आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा कोमल लेकिन गहन होती है, और यह न केवल सम्मोहन के दौरान बल्कि उससे आगे भी काम करती है। आप अक्सर पाएंगे कि उपचार प्रक्रिया सम्मोहन के बाद के दिनों और हफ्तों में भी जारी रहती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन परिवर्तन को एकीकृत करता है। अब जब हमने उच्च स्व के माध्यम से उपचार और भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तरों पर इसके शक्तिशाली प्रभावों पर चर्चा की है, तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आप कैसे धीरे धीरे सम्मोहन से वापस लौट सकते हैं और उपचार संबंधी अंतर्दृष्टि और अनुभवों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। सम्मोहन के माध्यम से परिवर्तनकारी यात्रा का अनुभव करने के बाद अगला कदम महत्वपूर्ण है, धीरे से सचेतन अवस्था में लौटना और आपके द्वारा अनुभव किए गए उपचार को एकीकृत करना। यह न केवल आपके उच्च स्व और आंतरिक अंतर्दृष्टि के साथ गहरे संबंध को सम्मोहित अवस्था में छोड़ने के बारे में है, बल्कि उन्हें आपके दैनिक जीवन में स्थानांतरित करने के बारे में है। सम्मोहन से जागृत अवस्था में परिवर्तन धीरे धीरे और सावधानी से होना चाहिए। कल्पना करें कि आप गर्म, गहरे पानी से सतह पर आ रहे हैं। जिस क्षण आप गहराई से बाहर आते हैं, वह शांतिपूर्ण और शांतिदायक होता है। सम्मोहन में यह समान है। आप प्राप्त उपचार संबंधी अंतर्दृष्टि को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे विश्राम की गहरी अवस्था से वापस आते हैं। आप धीरे धीरे अपने परिवेश को फिर से देखना शुरू करते हैं। ध्वनियाँ, आपके शरीर की अनुभूति, आपके चारों ओर की नरम रोशनी। जैसे ही आप अपनी अभी अभी की गई यात्रा को याद करते हैं, आपकी चेतना वर्तमान क्षण में लौट आती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप सम्मोहन के बाद अपने आंतरिक प्रभावों को संसाधित करने के लिए खुद को समय दें। यह अनुभव सम्मोहन के मिनटों में जो घटित हुआ उससे भी आगे जाता है। अक्सर उपचार की वास्तविक गहराई तभी स्पष्ट होती है जब आप फिर से पूरी तरह से जाग जाते हैं।
आप अपने दिमाग को साफ करने और सम्मोहन के दौरान अनुभव की गई शांति को स्थिर करने के लिए अपने आप को मौन के एक पल की अनुमति दे सकते हैं, शायद एक गिलास पानी पीकर और गहरी सांसें लेकर। अब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। सम्मोहन के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा? आपको अपने उच्च स्व से क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है? शायद आपने इस बारे में गहरी स्पष्टता प्राप्त कर ली है कि आपको अपने जीवन के किन पहलुओं को त्यागने की जरूरत है। आप कौन से पुराने पैटर्न को ठीक कर सकते हैं या आप कौन से नए रास्ते अपनाना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन निष्कर्षों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया जाए। ऐसा करने का एक सशक्त तरीका जर्नलिंग है। सम्मोहन के बाद यात्रा के दौरान आपके द्वारा अनुभव किए गए विचारों, भावनाओं और छापों को लिखने के लिए कुछ समय निकालें। हो सकता है कि आपको कुछ संदेश या चित्र मिले हों जो आपसे जुड़े रहे हों। इन्हें लिखकर आप उन्हें अपने चेतन मन में मजबूत करते हैं और उन्हें अपने जीवन में काम करने के लिए जगह देते हैं। जर्नलिंग आपको न केवल अंतर्दृष्टि को याद रखने में मदद करती है, बल्कि सचेत रूप से यह प्रतिबिंबित करने में भी मदद करती है कि आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। उपचार को शामिल करने का दूसरा तरीका ध्यान जारी रखना है। सम्मोहन ने आपको अपने उच्च स्व के साथ एक गहरा संबंध प्रदान किया है, लेकिन यह संबंध जागते हुए भी बनाए रखा जा सकता है। नियमित ध्यान आपको इस आंतरिक संबंध को मजबूत करने और सम्मोहन के दौरान अनुभव की गई उपचार ऊर्जा को लगातार पुनः सक्रिय करने में मदद करता है। यहाँ तक कि दिन में कुछ मिनट की शांत जागरूकता आपको अपने उच्च स्व के संपर्क में रहने और आंतरिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद कर सकती है। कभी कभी उपचार को एकीकृत करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है। शायद सम्मोहन के दौरान आपको एहसास हुआ कि कुछ जीवन परिस्थितियां हैं जो अब आपके उच्च स्व के साथ सामंजस्य नहीं रखती हैं। यह एक संकेत हो सकता है कि आपको बदलाव करने की जरूरत है, चाहे रिश्तों को फिर से परिभाषित करना हो, पुराने व्यवहार पैटर्न को तोड़ना हो या ऐसे निर्णय लेना हो जो आपको अधिक आंतरिक शांति पाने में मदद करेंगे। आपका उच्च स्व आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उसका अनुसरण करना आप पर निर्भर है। यह याद रखना भी उपयोगी है कि उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो अक्सर तरंगों में होती है। सम्मोहन सत्र के दौरान आप जो अनुभव करते हैं वह दिनों, हफ्तों या महीनों में भी प्रकट हो सकता है। यह हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता है कि परिवर्तन कितने गहरे हैं, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि आपका आंतरिक संतुलन स्थिर हो गया है और आप अपने उच्च स्व के साथ अधिक सामंजस्य में रहते हैं। अंततः यह सम्मोहन में शुरू किए गए उपचार कार्य को आपके दैनिक जीवन में ले जाने के बारे में है। इसका मतलब है सचेत रहना, अपने उच्च स्व से संदेशों पर ध्यान देना और सचेत रूप से जीना। आपके उच्च स्व से संबंध हमेशा बना रहता है, आपको बस इसे सुनना, इसका पोषण करना और अपने हर काम में इसका उपयोग करना सीखना होगा। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि उपचार और आंतरिक मार्गदर्शन का लगातार अनुभव करने के लिए आप अपने जीवन में अपने उच्च स्व के साथ इस संबंध को कैसे बनाए रख सकते हैं। अपने उच्च स्व से संबंध के माध्यम से उपचार और परिवर्तन का गहरा अनुभव प्राप्त करने के बाद सवाल यह उठता है, आप इस संबंध को कैसे बनाए रख सकते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। सम्मोहन ने आपको इस आंतरिक ज्ञान तक पहुंच प्रदान की है, लेकिन वास्तविक कुंजी न केवल सम्मोहन सत्र के दौरान इस संबंध को महसूस करना है, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में जीवित रखना है। आपका उच्च स्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल शांत, गहरे क्षणों में मौजूद होता है। यह हमेशा वहाँ रहता है, आपका एक निरंतर हिस्सा। यह आपके अस्तित्व का सबसे बुद्धिमान, सबसे सहज ज्ञान युक्त हिस्सा है जो हर पल आपके लिए उपलब्ध है।
लेकिन हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों से खुद को विचलित होने देते हैं और इस आंतरिक आवाज से संपर्क खो देते हैं। इस संबंध को बनाए रखने के लिए आपको दैनिक हलचल के बीच भी सचेत रहना और उपस्थित रहना सीखना होगा। अपने उच्च स्व के साथ अपने संबंध को गहरा करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है नियमित ध्यान। ध्यान आपको मौन में जाने और रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को तोड़ने की अनुमति देता है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुबह या शाम को कुछ मिनटों का सचेत मौन इस संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। आंतरिक शांति में प्रवेश करके आप अपने आप को एक बार फिर अपने उच्च स्व के ज्ञान के लिए खोल देते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, स्पष्टता के लिए पूछ सकते हैं, या बस इस गहरे संबंध को पोषित करने के लिए शांत उपस्थिति में रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजमर्रा की जिंदगी में अपने उच्च स्व से संबंध बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है अतीत या भविष्य के विचारों में खोए बिना वर्तमान क्षण में सचेत रूप से जीना। आपका उच्चतर स्व आपसे वर्तमान के माध्यम से बात करता है, जीवन के उन छोटे छोटे क्षणों के माध्यम से जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। चाहे वह सुबह की ताजी कॉफी की महक हो, हवा की हल्की आवाज हो या किसी अजनबी की मुस्कान हो, इन क्षणों में मौजूद रहना सीखने से आपके लिए अपने उच्च स्व के सूक्ष्म मार्गदर्शन को महसूस करना आसान हो जाएगा। अपने अंतर्ज्ञान को सुनना भी चल रहे कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपका उच्च स्व अक्सर शांत, सहज आवेगों में आपसे बात करता है। ये आवेग कोमल मार्गदर्शक की तरह हैं, जो आपको दिखाते हैं कि कौन से निर्णय आपके सर्वोत्तम हित के अनुरूप हैं। यह एक गहरी जानकारी, एक आंतरिक आवाज या बस एक भावना की तरह महसूस हो सकता है, जो आपको बता रही है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप पर भरोसा करके और उस आंतरिक आवाज को सुनना सीखकर आप अपने उच्च स्व के साथ संबंध को मजबूत करते हैं। कभी कभी यह आंतरिक मार्गदर्शन तुरंत शब्दों या स्पष्ट निर्देशों में प्रकट नहीं होता है। कभी कभी यह अधिक सूक्ष्म होता है, एक शांत आश्वासन की तरह कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। यह धैर्य रखने, हार मानने या साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए एक सौम्य प्रोत्साहन हो सकता है। अपने आप को इन सूक्ष्म आवेगों को सुनने की अनुमति देकर आप अपने उच्च स्व के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर अपना जीवन अधिक सचेत और प्रामाणिक रूप से जीना शुरू करते हैं। एकीकरण का दूसरा पहलू प्यार से अपनी देखभाल करना है। आत्म देखभाल केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। आपका उच्च स्व अक्सर आपको अपना बेहतर ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह पर्याप्त नींद लेना हो, स्वस्थ आहार लेना हो, व्यायाम करना हो या प्रकृति में समय बिताना हो। अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करके आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जिसमें आपका उच्च स्व स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। सम्मोहन या ध्यान के दौरान प्राप्त अनुभवों और अंतर्दृष्टि पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। आपको प्राप्त संदेशों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें और आप उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आप अपने विचारों और अंतर्दृष्टि को पकड़ने के लिए जर्नलिंग का उपयोग कर सकते हैं और यह प्रतिबिंब आपको अपने उच्च स्व के साथ अपने संबंध को गहरा करने में मदद करेगा। यह याद रखना भी उपयोगी है कि आपके उच्च स्व के साथ आपका संबंध सही होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी दिन होंगे जब आप इस संबंध को दृढ़ता से महसूस करेंगे और दूसरे जब यह कमजोर लगेगा। यह बिल्कुल ठीक है। जो बात मायने रखती है वह है इस आंतरिक ज्ञान की ओर लौटते रहने का इरादा, भले ही रास्ता कभी कभी घुमावदार हो। अपने उच्च स्व के साथ संबंध एक यात्रा है, एक बार का अनुभव नहीं। अंततः यह आपके जीवन के हर पल में आपके उच्चतर स्व को आमंत्रित करने के बारे में है। चाहे वह आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो, आपके निर्णयों में हो
या रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में हो, आपका उच्च स्व हमेशा आपकी सेवा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको अपनी उच्चतम क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे आप इस संबंध को पोषित करते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करते हैं, आप पाएंगे कि आप न केवल अधिक आंतरिक शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने आप में गहरा विश्वास भी विकसित करते हैं। आपका उच्च स्व केवल सम्मोहन या ध्यान के शांत क्षणों में एक साथी नहीं है, बल्कि जीवन के माध्यम से आपकी यात्रा में एक निरंतर साथी है। इस एहसास के साथ सम्मोहन के माध्यम से आपने जो यात्रा शुरू की है और अपने उच्च स्व से जुड़ाव पूरा हो जाता है। हालांकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, यह सिर्फ आपके और आपके सच्चे सार के साथ एक गहरे, अधिक प्रामाणिक रिश्ते की शुरुआत है।